इबलीस कौन था? इबलीस के लफ्ज़ी मानी इंतहाई मायूस के हैं। ये रांदा दरगाह होने के बाद हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत से मायूस हो गया था, इसलिए उसे ये लक़ब मिला, वरना रिवायत की रूह से उसका असल नाम आज़ाज़ील था। पहले ये जिन्नात में से था, अपने रब ताला की अतात से निकलकर इबलीस हुआ। उसका इल्म नाकिस था, मिजाज नापाक था, वो गरूर और तकब्बुर में मुब्तला हो गया था। जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर लिया और उसमें अपनी रूह फूंक दी, तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें। इबलीस एक बहुत नेक और बुजुर्ग जिन था, उसने कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं की थी। इसी बिना पर वो बुलंद मर्तबा पाकर फरिश्तों में शामिल हो चुका था, लेकिन फरिश्तों की जिन से कतन नहीं था। अल्लाह ने उसे अतात और फर्माबरदारी का सिला दिया था। उसकी इज्जत और एहतराम करते हुए अल्लाह ने उसे आसमान में बसाया था। लम्हा भर के लिए भी उसने अल्लाह की नाफरमानी नहीं की थी। और फिर अल्लाह ने आदम को सजदा करने का हुक्म दिया, और इस हुक्म के मुखातिब फरिश्ते और इबलीस थे। सिर्फ फरिश्तों के लिए हुक्म नहीं था, बल्कि इबलीस भी इस हुक्म में शामिल था, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं, और यकीनन हमने तुम्हें पैदा किया, फिर हम ही ने तुम्हारी सूरत बनाई। फिर हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, तो सिवाय इबलीस के सभी ने सजदा किया, वो करने वालों में शामिल ना हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे किस चीज़ ने सजदे से रोक दिया, जबकि मेरा हुक्म तेरे लिए भी था। तो इससे साबित हुआ कि इस हुक्म में फरिश्तों के साथ इबलीस भी शामिल था, क्योंकि कुरान में इज़ा अमरतुक अल्फाज हैं। इसका मतलब है कि मैंने तुझे हुक्म दिया था। और फिर इबलीस ने जवाब में ये नहीं कहा कि तूने तो मुझे हुक्म ही नहीं दिया था, बल्कि उसने सजदा ना करने की ये वजह बताई। उसने कहा, मैं सजदा क्यों करूं, मैं इससे बेहतर हूं, इसलिए कि तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से। तो फिर कहा, अल्लाह ने हुक्म दिया तो इससे नीचे उतर जा। गर्ज जब इबलीस ने नाफरमानी की, सरकशी और तकब्बुर का मुजाहरा किया, तो उस वक्त अल्लाह ताला और उसके दरमियान मुकालमा हुआ। अल्लाह ने उसकी सरकशी देखकर उसे सजा देते हुए फरमाया, इस जन्नत से उतर जा, तुझे कोई हक हासिल नहीं कि तू जन्नत में रहकर तकब्बुर करे। इबलीस ने जवाब में कहा कि मुझे कयामत के दिन तक मोहलत दे दीजिए, यानी इतनी लंबी उम्र दे दीजिए कि मैं कयामत तक जिंदा रहूं, मौत ना आए। अल्लाह ने फरमाया, तुझे मोहलत दे दी गई, लेकिन एक वक्त मुकर्रर तक। और जब शैतान उस तरफ से मुतमईन हो गया कि उसे मोहलत मिल गई है, तब उसने कहा कि जो तूने मुझे गुमराह कर दिया है, उस वजह से मैं कसम खाता हूं कि मैं इंसानों की गुमराही के लिए तेरे सीधे रास्ते पर बैठ जाऊंगा, फिर उनके आगे से, उनके पीछे से, उनके दाएं से, उनके बाएं से उनके पास आऊंगा, और आप उनमें से अक्सर लोगों को शुक्रगुजार नहीं पाएंगे। अल्लाह ताला ने शैतान को रद्द करते हुए फरमाया, यहां से जलीलो ख्वार होकर निकल जा। उनमें से जो शख्स भी तेरा हुक्म मानेगा, तो मैं ऐसे तमाम गुमराहों से जहन्नुम को भर दूंगा। जो इंसान भी तेरा पैरोकार बनेगा, वो जहन्नुम का मुस्तहिक और हकदार ठहरेगा। कुरान मजीद में दूसरे मकामात पर भी इस गुफ्तगू को नए पैराए में दोहराया। मसलन अल्लाह ने फरमाया, यकीनन हमने इंसान को खनखनाती मिट्टी से पैदा फरमाया, जो कि सड़े हुए गारे की थी, और इससे पहले हमने जिन्नात को लू वाली आग से पैदा किया। और जब तेरे परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया, मैं इंसान को स्याह बदबूदार खनखनाती मिट्टी से पैदा करने वाला हूं, जब मैं उसे पूरा बना चुकूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं, तो तुम सब उसके लिए सजदे में गिर पड़ना। चुनाचे तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, सिवाय इबलीस के। उसने सजदा करने वालों में शमूलियत इख्तियार करने से साफ इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इबलीस, तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ? वो बोला, मैं ऐसे इंसान को सजदा नहीं कर सकता जिसे तूने स्याह बदबूदार खनखनाती मिट्टी से पैदा किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, अब तू बहिश्त से निकल जा, क्योंकि तू मरदूद है और तुझ पर कयामत के दिन तक मेरी फटकार है। कहने लगा, है मेरे रब, मुझे उस दिन तक मोहलत दे दे जिस दिन लोग दोबारा जिंदा किए जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया, अच्छा, उस मुकर्रर वक्त के दिन तक तुझे मोहलत दी गई। कहने लगा, है मेरे रब, चूंकि तूने मुझे गुमराह किया है, मुझे भी कसम है कि मैं इंसानों के लिए जमीन में गुनाहों को खुशनुमा बनाऊंगा, उन सबको बहका दूंगा, सिवाय उनके जो तेरे मुंतखब और मुखलिस बंदे होंगे, वो मेरे बहकावे में नहीं आएंगे। अल्लाह ने फरमाया, हाँ, यही मुझ तक पहुंचने की सीधी राह है कि मुखलिस बन जाओ, मेरे बंदों पर तुझे कोई गलबा नहीं होगा। अलबत्ता जो गुमराह लोग तेरी पैरवी करेंगे, यकीनन उनके वादे की जगह जहन्नुम है। एक और मकाम पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो,
तो इबलीस के सिवा सब ने सजदा किया। उसने कहा कि मैं उसे सजदा करूं जिसे तूने मिट्टी से पैदा किया है। अच्छा देख ले उसे, तूने मुझ पर फजीलत दी है। अगर मुझे भी तूने क़यामत तक ढील दी तो मैं सिवाय चंद लोगों के उसकी औलाद को गुमराह करूंगा। इस पर अल्लाह ने फरमाया, जा, उनमें से जो भी तेरा फर्माबरदार हो जाएगा तो तुम सब की सजा जहन्नुम है, जो पूरा पूरा बदला है। उनमें से तू जिसे भी अपनी आवाज के साथ बहका सकता है बहका ले, और उन पर अपने सवार और प्यादे चढ़ा ले, यानी अपने घुड़सवार लश्कर और पैदल लश्कर को चढ़ा कर लिया, और अपना हर दाव, हर तरकीब और असलहा इस्तेमाल कर ले, और उनके मालों और औलाद में भी शिरकत कर ले, और तू उन्हें दिल बहलाने वाले वादे दे ले, यानी उनके बुरे अमाल बना संवार कर उन्हें दिखा, और गलत ख्वाहिशात दिला, जन्नत, दोज़ख और दोबारा जिंदा न होने के वादे दे। और उनसे शैतान के जितने भी वादे होते हैं सब के सब सरासर फरेब हैं। यकीनन मेरे सच्चे बंदों पर तेरा कोई काबू और गलबा नहीं होगा, तेरा रब कारसाजी करने वाला काफी है। इसी तरह बहुत सी आयात में पहले मासियत इलाही का जिक्र किया गया है। सबसे पहला नाफरमान इबलीस मलून था। वो खबीस अल्लाह के सामने तकब्बुर और अना से भरपूर जवाब देता रहा। इसी वजह से अल्लाह ने उसे काफिर का लक़ब दिया। काफिर उसे कहते हैं जो नेमत का इनकार करे। अल्लाह ने उस पर इतना फजल करम और एहसान व इनाम किया कि बुलंद तरीन मर्तबे तक पहुंचा दिया, लेकिन उसने अल्लाह ताला की इस नेमत की कदर न की, परवाह न की और कुफ्र का रास्ता इख्तियार किया। अल्लाह ताला फरमाता है, जब आपके रब ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं मिट्टी से एक इंसान को पैदा करने वाला हूँ, सो जब मैं उसे ठीक ठाक कर लूँ और उसमें अपनी रूह फूंक दूँ तो तुम सब उसके सामने सजदे में गिर पड़ना। चुनांचे तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, मगर इबलीस ने ना किया और उसने तकब्बुर किया, वो काफिरों में से था। सबसे पहला गुनाह तकब्बुर था। इसीलिए उलमा कराम फरमाते हैं तमाम गुनाहों की जड़ तकब्बुर और गरूर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को तकब्बुर न करने का सख्ती से हुक्म फरमाया, उसकी बुराई, वबाल और हलाकत से आगाह फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस शख्स की तरफ से रहमत से देखेगा भी नहीं जिसने तकब्बुर की बिना पर कपड़ा टखनों से नीचे लटकाया। इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलकन फरमा दिया, वो शख्स जन्नत में जाने के काबिल नहीं जिसके दिल में जर्रा बराबर भी तकब्बुर है। जो शख्स अपने कपड़े, अपने मकान और अपने कबीले पर फख्र करता है, उससे अल्लाह की रहमत उठ जाती है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने सहाबा कराम को देखा कि मुहाजिर सहाबी अंसार सहाबा के खिलाफ और अंसार सहाबी मुहाजिरीन सहाबा के खिलाफ आवाज लगा रहे हैं, तो आपने फरमाया, उस जाहलियत वाली पुकार को छोड़, ये बहुत बदबूदार है। बरादरी की बुनियाद पर लड़ना, बाहम फख्र करना बुरे नताइज का जरिया है। गुनाहों की बुनियाद भी तकब्बुर है। इसलिए हर मोमिन को चाहिए कि अपने नौकर, खादिम, मुलाजिम या किसी भी मस्कीन पर भी फख्र व गरूर का इजहार न करे, क्योंकि यहीं से अल्लाह की सबसे पहले नाफरमानी वजूद में आई थी। तकब्बुर का ये जिक्र